नडलेश्वर महादेव मंदिर 5100 साल पुराना मंदिर, द्वापर युग के समय से बना हुआ प्राचीन शंभू जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर। और 31 जुलाई को इस मंदिर में सावन का पवित्र महीना चल रहा है। श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में पहुँचे जलाभिषेक के लिए। और जिस प्रकार से जो हिंसा उस दिन यहाँ पर हुई, पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। हमारे साथ मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा जी हैं, खुद उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ उस दिन, कितने बजे और क्या स्थिति थी यहाँ पर। देखिए, इस समय आप प्राचीन पांडवकालीन नडेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट न्यू विलेज नालड़ में स्थित है ये। तो यहाँ जो ये हादसा हुआ, ये तकरीबन 31 तारीख के दिन हुआ, सोमवार के दिन हुआ। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ। सुबह से आना जाना श्रद्धालुओं का लगा हुआ था। तो शोभा यात्रा भी यहाँ के लिए आई थी। तो शोभा यात्रा के प्रस्थान करने के बाद तकरीबन यहाँ से जब शोभा यात्रा वापसी आगे के लिए प्रस्थान करी, तो तकरीबन यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ये हादसा हुआ, जिस कारण लोग काफ़ी हड़बड़ाए हुए थे और उन्होंने वापसी मंदिर में आना उचित समझा और यहाँ उनको शरण दी गई। और उस दौरान यह है कि बाहर, गेट के बाहर तकरीबन गोलीबारी चल रही थी जी, फायरिंग हो रही थी। कई गाड़ियों को जलाया भी गया था। और ये था कि यहाँ आने के बाद थोड़ा अपना शांति का माहौल समझा जो है श्रद्धालुओं ने जी। और यही चल रहा है कि काफ़ी हज़ारों लोग जो है उन्होंने मंदिर में आश्रय लिया, उसके बाद जो है यहाँ पर रह करके जो है उन्होंने अपनी जान बचाई। हाँ, तकरीबन 2 से 2,500 लोग जो थे उन्होंने अपना जो है मंदिर में आके शरण ली। और मंदिर में शरण लेने के बाद जो है अपना जो विरोधी थे बाहर, अपना हमलावर थे, वो लगे हुए थे, अपना गोलीबारी हो रही थी। इधर से प्रशासन के लोग भी जवाब दे रहे थे। तो अंदर जो अपना भगत जन थे थोड़े सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो ऊपर की तरफ से भी, अपना पहाड़ की तरफ से भी गोलीबारी हुई जी। तो जैसे भी प्रशासन ने करके इसे जो है माहौल के हिसाब से फिर अपना काबू पा लिया गया जी इस पे जी। आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा आपसे। हम जब आ रहे थे रास्ते में हमने देखा यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है, पूरा खेत खलियान है, पूरा खाली इलाका है कई किलोमीटर तक। तो यानी कि पहले से विरोधी जो थे, हमलावर जो थे, उन्होंने साजिश के तहत इसको रचा होगा, क्योंकि आगे तक तो कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। देखिए, हो सकता है, इस बात को हम पुष्टि नहीं देते या फिर पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विशेष कार्य है अंदर पाठ पूजा का, हमें बाहर का पता नहीं। लेकिन ये था कि जो हमारी आँख बीती थी वो मैंने आपको बता दी है कि जिस तरीके से हमने भी कहा सुना था कि भी अपना जो बाहर माहौल ख़राब हो गया, लेकिन जो मंदिर के अंदर स्थिति थी वो मैंने आपको बता दी है। और पीछे से भी गोलियां चल रही। जी हाँ, ऊपर पहाड़ से भी गोलियां चली थी जी। और जो आप मेरे ख्याल से देख भी चुके हैं, उस कहाँ से किस साइड से गोलियां चली थी जी। ठीक है। तो ये आपने सुना हमारे साथ मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा जी, उन्होंने हालात बयान किए और वही बताया जो इन्होंने आंखों देखा, क्योंकि मंदिर परिसर में मौजूद थे। पूजा पाठ क्योंकि सोमवार का दिन था, करवा रहे थे। और बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो उल्टी सीधी भी प्रचलित की जा रही हैं इस समय, लेकिन इनका ये कहना है जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। और अगर बात की जाए तो बहुत से कुछ लोग हैं वो नैरेटिव भी सेट करने का उल्टा सीधा जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जबकि जो इनका आंखों देखा था कि जैसे ही शोभा यात्रा निकली, जो वहाँ पर बाहर हिंसा हुई, उसके बाद लोगों ने वापस मंदिर में जो है आश्रय लिया। और ये मंदिर प्रांगण में ही जो है 2-2.5-3 हज़ार लोग जो है वो यहाँ पर रहे। और प्रशासन की तरफ से भी जो है यहाँ पर रिप्लाई दिया गया, बैकफायर किया गया और लोगों की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की गई। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हरियाणा के नूंह जिला में इस समय मैं मौजूद हूँ और यही वो प्रसिद्ध मंदिर है जो पिछले एक हफ्ते से चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल अगर बात की जाए, पवित्र सावन का महीना चल रहा है। देश भर में जो श्रद्धालु हैं शिव मंदिर जाते हैं, वहाँ जा कर के जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को। और अगर इस मंदिर की बात की जाए तो पिछले कई सालों से यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते थे। अगर इस जगह की बात की जाए तो दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर ये जगह है। फरीदाबाद, पलवल, पानीपत और तमाम बाकी क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे। 31 जुलाई को भी श्रद्धालु यहाँ पर आए, हज़ारों की संख्या में आए, कई हज़ार श्रद्धालु पहुँचे। और जब यहाँ वो आए, अपनी गाड़ियों से यहाँ पर पहुँचे, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो जा तो रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, वो आ तो रहे हैं यहाँ पर जल चढ़ाने, लेकिन उस दिन ऐसा खौफनाक मंजर जो है उनको देखने को मिलेगा, शायद इसका अंदाज़ा जो है उनमें से किसी ने भी नहीं किया था। ना तो उन श्रद्धालुओं ने, ना ही मंदिर में जो पुजारी और बाकी अन्य लोग मौजूद थे, ना ही उन्होंने।
क्योंकि अगर इस मेवात क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर जिस हिसाब से डेमोग्राफिक जो बदलाव हुआ है, ख़ास तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा पिछले बीते समय कुछ समय में यहाँ पर जो पॉपुलेशन अगर कन्फ्लिक्ट की बात की जाए उसमें जो चेंज हुआ है वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। और आज सुबह जो यहाँ पर कार्रवाई हुई, 200 से ज़्यादा अवैध घरों को बुलडोज़र से यहाँ पर ध्वस्त किया गया। और वो किसके घर थे? वो घर थे रोहिंग्यास के। रोहिंग्या जो एक लंबे समय से बहुत बड़ी समस्या इस देश में बने हुए हैं, उनको लेकर के लगातार वाद विवाद की स्थिति बनती है। और जो ये यहाँ पर उस दिन हिंसा हुई, इसी रोड की अगर मैं बात करूं, इसी रोड पर जो है सैकड़ों गाड़ियों को जो है निशाना बनाया गया, आग के हवाले किया गया। उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उन बस्ती से आने वाले रोहिंग्यास की भी पाई जा रही है। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। लगातार जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में कि अतिरिक्त पुलिस वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी, ये सवाल एकदम जायज़ है। अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं थे? क्या प्रशासन को पता नहीं था कि ये किस जगह पर है? क्योंकि आप अगर अभी मेरे विजुअल्स में 360 डिग्री आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जगह जो है वो दूर है, एक अलग सा सटा सा इलाका पड़ जाता है। पूरा संकरा इलाका है, खाली इलाका है, यहाँ पर पूरा खाली इलाका है। वहाँ से आपको दिखेगा पहाड़ी शुरू हो रही है और अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे वो पहाड़ी चलती 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 आपको केवल पहाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में 3 एंगल पर जो ये पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के बीच में ये मंदिर जो है वो स्थित है, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में। अब इस तरफ भी आप देखेंगे आपको केवल पहाड़ियाँ दिखेंगी, यहाँ पर कोई भी जो है आपको ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब देखिए, ये इलाका तो हो गया शहर से दूर। अब जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, कोई पब्लिक वैसा कन्विंस तो चलता नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है नहीं। तो सब जानते थे कि उस दिन सोमवार के दिन जो शोभा यात्रा का यहाँ आयोजन किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उसमें श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़ कर आएंगे। पिछले कई सालों से यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकल रही है। और अगर इन पहाड़ियों की बात करें, इन पहाड़ियों से जो रिपोर्ट्स आई उस दिन, जो सोर्सेज के माध्यम से कहा जा रहा है, इन पहाड़ियों से निशाना बनाया गया इन लोगों को। जब ये शोभा यात्रा आगे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी, इस मंदिर से पूरा खाली इलाका, कुछ नहीं, दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। यानी कि जो यहाँ पर आ गया, घटना यहाँ पर घट गई, उसके बाद प्रशासन को आने में समय लगेगा और उसी का यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए पहाड़ियों से तीनों ओर से निशाना बनाया गया। गोलियों की आवाज़ भी यहाँ पर थी, गोलियाँ भी जो चली हैं उसमें यही कहना है कि इन पहाड़ियों से इनके पीछे छिप करके, और यहाँ पर तो आप देखेंगे राइट साइड में तो पहाड़ी आपको एकदम नज़दीक में नज़र आएगी। यहाँ से जो है इन श्रद्धालुओं को अपना निशाना जो है इन दहशतगर्दों की तरफ से, इन कट्टरपंथियों की तरफ से बनाया गया, जो आज हिरासत में है। इस मामले में कुल 93 FIR दर्ज हो चुकी हैं। अब तक जो हिंसा पूरी भड़की है, और अगर उसमें बात की जाए तो देख करके आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो इस हिंसा में शामिल थे, 18 से 25 साल के युवक हैं। 18, 19, 25 साल के। कौन इनके मन में जहर भर रहा है? जो लोग जहर भर रहे हैं वो क्यों नहीं आते हैं सड़कों पर? भेज देते हैं इनको, और उसके बाद क्या होता है आज देख रहे हैं आप। फिर फैमिलीज बाद में कहती हैं कि घर पर बुलडोज़र क्यों चल रहा है, हमारी क्या गलती है। लेकिन आपको अपने बच्चे की गलती तब नहीं नज़र आएगी जब वो इस प्रकार से भीड़ पर, रैली पर, या फिर कहा जाए शोभा यात्रा पर जब चलाएगा, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले किया जाएगा। उस समय आपको अपना बच्चा नज़र नहीं आएगा। उस समय संभालना उसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? या फिर ये कुछ गिने चुने कुछ जो सो कॉल्ड अपने आप को नेता बताते हैं, इनका मसीहा बताते हैं, क्यों इनके पास भेजा जाता है इन बच्चों को? कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा, यही अगस्त के समय में हटा था 4 साल पहले। वहाँ से पथराव ख़त्म हुआ, वहाँ से ख़त्म हुआ तो उसके बाद कहाँ देखने को मिला? CAA की हिंसा होती है तो मालदा में जो है ये घटना देखने को मिलती है, बंगाल में ये घटना देखने को मिलती है, अब अन्य इलाकों में ये घटना देखने को मिल रही है। आखिरकार समाज के बीच में ये कौन लोग छिपे हुए हैं? क्योंकि रहने वाले तो सब यहीं के हैं, कोई बाहर से कोई तो आया नहीं यहाँ पर।
इसी इलाके के लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को बढ़ावा दिया। कहां से वो पत्थर जो है यहां पर इकट्ठे किए गए थे? कौन अपने साथ इतने पत्थर लेकर के घूमता है? सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ा गया, कौन उसको लेकर के घूमता है? और ये जो उल्टा इन्हीं पर आरोप गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं ग्राउंड जीरो से कि जो लोग यहां पर आए थे श्रद्धालु के नाते, क्या वो अपनी गाड़ियां तोड़ेंगे? महिलाएं उनके साथ थी, एक एक 1.5 साल के बच्चे उनके साथ थे, उनके साथ आकर के क्या इस तरह का कुत्सित प्रयास वो करेंगे? लेकिन नहीं, यहां पर उल्टा जो है उन्हीं पर आरोप डाल दिए जा रहे हैं कि नहीं वो तो वीडियोस बन गई थी, कोई आना चाह रहा था इसलिए ये सब हुआ। मान लीजिए कोई आना भी चाह रहा था तो पुलिस प्रशासन उसको टैकल करेगा, प्रशासन उसके लिए है। आपको किसने अधिकार दिया कानून को हाथ में लेने का, और ऐसा कानून हाथ में लेने का कि आप हिंसा करेंगे, आग जलाएंगे, गाड़ियों को आग के हवाले करेंगे, पत्थर चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे इन पहाड़ियों से? किसने आपको हक दिया? ये सवाल आज यहां से उठ रहा है। हर कोई ये सवाल जो है वो यहां से पूछ रहा है। अगर इस मंदिर की बात करें तो एकदम लास्ट में आपको ये मंदिर नजर आएगा, इसके पीछे पहाड़ी है, आसपास कहीं कोई और इलाका नहीं है। अब जो है यहाँ पर आरएएफ का सेंटर जो है वो बनाने के लिए भी कह दिया गया है, और मंदिर पिछले कई सालों से काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। तो क्या श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना करने भी नहीं जा सकते? और आखिरकार यहाँ पर सवाल उठता है, जो लोग बहुत से कह रहे हैं, अभी रास्ते में मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, जो मामन खान का वीडियो सामने आया है, उनका कहना है नहीं वो तो विधायक हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने भी यहाँ पर चीज़ें कही कि मैं आ रहा हूँ आप लोगों के बीच, आप लोगों को के लिए, और उससे 5-6 महीने पहले जो यहाँ पर भरी विधानसभा में स्टेटमेंट दी थी, वो किस ओर इशारा था? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में आप क्यों लोगों की बलि लेने के पीछे पड़े हुए हैं? कितने लोग जो है वो इस हिंसा में मारे जा चुके हैं। होमगार्ड जो यहां तैनात था उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी क्या गलती थी? उन लोगों की क्या गलती थी जो यहां पर आए थे दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए? सवाल आज यहां से उठ रहा है इन लोगों के लिए। बहरहाल स्टेटमेंट आ रही है सरकार की कि नज़र बनाए हुए हैं हर एक चीज़ पर, हर एक एंगल से जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी, हर एक चीज़ को जो है खंगाला जा रहा है। जो भी दोषी होंगे सख्त से सख्त सज़ा होगी, नहीं बख्शा जाएगा, ये कहा गया है। और लगातार मांग भी यही उठ रही है कि सज़ा ऐसी हो और जल्द से जल्द इसलिए हो ताकि कोई भी इस तरह का कुकर्म करना क्या सोचने से पहले 1000 बार कांपे, और ये सज़ा देना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, नू, हरियाणा।